शहर में आखिर चल क्या रहा है। आज एक वाक्य सामने आया जहां रिसालू रोड पर डीटीपी विभाग द्वारा प्रशासनिक अमले के साथ जैसे ही अवैध रूप से बन रही फैक्ट्री को तोड़ने के लिए पहुंचे तो नेताजी जो शहरी विधायक हैं वो वहां पर पहुंच गए। पानीपत के जिला नगर योजनाकार आज रिसालू रोड पर अपने प्रशासनिक अधिकारियों और कई दर्जन पुलिसकर्मियों को लेकर अवैध रूप से बनाई गई फैक्ट्री को गिराने पहुंचे। लेकिन जिस फैक्ट्री को वह वहां गिराने गए थे वहां से उनको बैरंग ही लौटना पड़ा। जब डीटीपी साहब से सिटी तहलका की टीम ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मालिकों के द्वारा CLU अप्लाई कर दी गई है, जिसको देखते हुए कार्रवाई रोक दी गई। उन्होंने CLU अप्लाई कर दिया है जी नगर निगम के अंदर। अच्छा, 17 तारीख को इन्होंने जो मेरे से दिखाई है अभी। अच्छा, उनकी टीम में भरसा था नगर निगम की, उन्होंने माना कि मरता है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं? ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि विज साहब और आपकी बातचीत चल रही थी, गाड़ी के अंदर बैठे थे आप। क्या ऐसा क्यों, क्या कारण हुआ कि आपको उनसे गुफ्तगू करनी पड़ी? वो सिर्फ ये पूछ रहे थे अभी क्या कार्रवाई करना, ये फैक्ट्री हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है चले गए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसी राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की गई। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों भीम सचदेवा की फैक्ट्री तोड़े जाने का प्रकरण काफ़ी चर्चाओं में रहा था। जानकारी में आया था कि डीटीपी साहब आए हुए हैं, तो उनका तो ड्यूटी है जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो उनकी ड्यूटी है कि जाके वहाँ चेक करें। नहीं सर, आए तो तोड़ने ही थे, नोटिस भी दिया गया था, फिर उनको ऐसा क्या हुआ? दिखा दिया ना, पेपर दिखा दिए। CLU अच्छा। अप्लाई जो किया हुआ इसके पेपर दिखा दिए गए। आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी सर, आप यहाँ पहुँचना पड़ा? हमारी चिंता होती है अगर पानीपत के अंदर चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, क्योंकि नागरिक तो सब पानीपत में रहते हैं, कोई यहाँ रहते हैं, सब एक भाई हैं, सब अपने हैं। जब चिंता होती है कि अगर फैक्ट्री तोड़ने के लिए कोई जा रहा है तो जानकारी चाहिए हमें लेनी। चिंता तो सर किसानों की भी होनी चाहिए, जैसे जनप्रतिनिधि होने के नाते, चिंता है। और सफाई कर्मचारी बैठे हैं तमाम दिनों से, और टीचर्स भी बैठे हैं, उनकी भी चिंता होनी चाहिए सर। बिल्कुल चिंता होती है। आप देखिए टीचर्स का हल हो गया, गजेंद्र जी मेरे बराबर में है, गजेंद्र जी ने हल किया। किसानों का हल सरकार अन्नदाता है हमारे, हम सब मानते हैं इस बात को। और निश्चित तौर पे सरकार को भी उतनी चिंता है जितनी आप लोग चिंता करते हैं, किसान चिंता करता है। कोई ना कोई बहुत सम्मानपूर्ण हल निकलेगा। डीटीपी साहब गाड़ी में बैठे थे, क्या आश्वासन मिला, कुछ ऐसा कुछ क्या बातचीत हुई? मैंने उनसे पूछा कि क्या इन्होंने आपको CLU के पेपर दिखाए हैं जो अप्लाई किए, तो उन्होंने कहा इन्होंने पेपर दिखा दिए हैं। ही वाज सेटिस्फाइड। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जहां फैक्ट्रियां अवैध रूप से बनाई जा रही हैं और सरकार जब कार्रवाई करने के लिए कहती हैं तो उन्हीं के विधायक वहां पर अड़ंगा डालने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें बैरंग लौटना पड़ता है। यही नहीं, इससे पहले भी डीटीपी विभाग के साथ विधायक प्रमोद विज का खूब नाता रहा जो अक्सर सुर्खियां बटोरता रहा। उसमें शहरी विधायक प्रमोद विज का फोन पूर्व डीटीपी ने नहीं उठाया था, जिससे विधायक साहब काफ़ी नाराज हुए थे। लेकिन इस बार विधायक जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और पहुंच गए रिसालू रोड, जहां पर उन्होंने डीटीपी साहब को अपनी गाड़ी में बिठाया और करीब 5 मिनट तक बातचीत की। खैर, क्या उनमें वार्तालाप हुई यह तो फिलहाल गुप्त है, लेकिन इस मुलाकात से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी को राजनीतिक दबाव के चलते कुछ खाना पूर्ति कर वहां से बिना किसी कार्रवाई किए बैरंग लौटना पड़ा। अब यह देखने वाली बात होगी कि किसी गरीब की फैक्ट्री गिराई जा रही हो और विधायक साहब उनकी मदद के लिए सामने आएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यदि सवालों की बात की जाए तो अनेकों सवाल अब सरकार व विधायक पर उठते हैं कि आम जन अब कहां जाए, क्योंकि नेताजी तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के जब ऊपर आंच आती है तो पहुंच जाते हैं। आम जन के लिए आखिर कौन सा रास्ता है जिससे उसे राहत भरी सांस मिल सके। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।